हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक विजडम। योगा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बंध, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बंध का मतलब क्या होता है? बंध मतलब होता है बांध। बंध वर्ड आया है बांध से, जिसे हम लोग लॉक भी कहते हैं। हम अपने शरीर में 3 जगह पर बंध बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जालंधर बंध, उद्यान बंध एंड मूल बंध। बंध की प्रैक्टिस से हम हमारे शरीर में ऊर्जा में कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में एनर्जी के फ्लो को रोक देते हैं, और जब ये बंध खुल जाता है तो एनर्जी हमारे शरीर में एक बहुत फोर्स के साथ बहने लगती है, तेज गति से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया है। अब जब मैं इस मुट्ठी को खोलूंगी तो मेरी हथेली जो है वो पिंक नजर आने लगेगी, साथ ही साथ मुझे वाइब्रेशन फील होने लगेगा। क्योंकि जब आप किसी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जब एक्सपेंशन होता है तो डेफिनेटली उस एरिया में एनर्जी फ्लो बहुत तेज गति से होने लगता है। हमारे शरीर में किसी भी जगह को अगर आप होल्ड करके रखोगे और उसके बाद उसे रिलीज करोगे तो डेफिनेटली ब्लड फ्लो वहां पर ज्यादा होगा, और आपका माइंड का जो फोकस है, आपका माइंड का जो अवेयरनेस है उस एरिया में ज्यादा होगा, जिससे कि आप कई तरीके की बीमारियों को ठीक कर पाएंगे। बस ऐसे ही जब हम लोग मूल बंध लगाते हैं तो हमने अपने एनर्जी के फ्लो को अपने रिप्रोडक्टिव एरिया में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में एक्सपेंड किया, जिससे कि जो अपवर्ड और डाउनवर्ड एरिया है वहां पर एनर्जी का फ्लो होने लगता है। जब हम उद्यान बंध लगाते हैं तो हम बेसिकली अपने सेंटर ऑफ बॉडी, पेट के बीच के एरिया में एनर्जी के फ्लो को रोक रहे हैं और सारे अपने अपर एंड लोअर एब्डोमिनल एरिया को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम जालंधर बंध लगाते हैं, विशेष रूप से हम एनर्जी की जो फ्लो है वो हम अपने स्कल, खोपड़ी, नेक, थ्रॉट, लंग्स, इस एरिया में फ्लो बढ़ा रहे हैं एनर्जी का। यानी कि अगर आपके पैरों में दर्द है, पाइल्स का इश्यू है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, पीसीओएस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आपको मूल बंध की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पेट, डाइजेशन, गट हेल्थ से इश्यू है, गट हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो हमें उद्यान बंध की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपको आपके नेक एरिया में, थ्रॉट में आपको टॉन्सिल्स है, थायराइड है, आपको सर्वाइकल का इश्यू हो रहा है, स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम ना हो, या फिर लंग्स, चेस्ट, हार्ट, इन सब की तकलीफों को दूर करने के लिए आपको जालंधर बंध की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि इस एरिया में आपका एनर्जी फ्लो बढ़े और बीमारियां ठीक होने लगे। मगर हाँ, अगर आपको ऑलरेडी सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जालंधर बंध की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और जब हम सारे बंध को एक साथ करते हैं तो इसे हम महाबंध बोलते हैं। पर इसको धीरे धीरे करने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपनी हर एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस, अवेयरनेस लाकर प्रैक्टिस कर जब आप बिल्कुल प्रो हो जाएंगे तो आप महाबंध की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और महाबंध मतलब आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो बढ़ रहा है, ब्लड फ्लो बढ़ रहा है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, सारी बीमारियां दूर होती जा रही है। अब आए बात करते हैं मूल बंध की। आज की वीडियो में आपको मैं मूल बंध करना सिखाऊंगी और इसके अगले वीडियो में मैं आपको उद्यान बंध, जालंधर बंध और महाबंध करना सिखाऊंगी। तो मूल बंध जो है वो प्रैक्टिकली, फिजिकली मैं आपको समझा नहीं सकती, कोई करके नहीं दिखा सकता, आपको इसको समझ कर ही करना पड़ेगा। तो मूल यानी आपका रूट, बेस। मूल बंध कहाँ लगता है? आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और एनस के बीच में जो पेरिनियम एरिया है वहां पर लगता है। उस एरिया को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तब मूल बंध लगता है। वो प्रैक्टिस से होगा। पहले आप अपने एनस को, आप जब सीखते जाओगे तो क्या पता आप अपने एनस एरिया को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इस तरीके से भी समझ सकते हो आप कि जब आपको बहुत जोर से यूरिन पास करने की अर्ज होती है, टॉयलेट जाना होता है और आप टॉयलेट कहीं बाहर हो तो आप यूरिन रोक लेते हैं, तो वो रोकने वाला जो पर्टिकुलर वो फीलिंग आता है ना, उसी तरीके का फीलिंग होता है मूल बंध। मूल बंध के अभ्यास के समय आपकी गर्दन सीधी रखें, कमर सीधी रखें, नेक एरिया सीधा रखें, ब्रीद इन करना है और ब्रीद आउट करते हुए होल्ड कर लेना है। इसे वैसे आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ब्रीद होल्ड करके बता रही हूँ। ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है। अब आपको अपने एनस के एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
पेरिनियम एरिया तक फीलिंग आनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्शन की, जो मैंने कर लिया है, लेकिन आपको ये समझ के करना है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को आपको अपर ऊपर की तरफ फील करते हुए ऊपर की तरफ लाना है, कॉन्ट्रैक्ट ही रखना है। जब आपको रिलीज करनी है सांस, तो आपको पहले कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करना है, उसके बाद आपको अपनी सांस को, ब्रीथ को रिलीज करना है। बहुत इजीली हो जाता है ये। हम लोग मंडूकासन के वक्त, हम लोग नॉर्मल कोई भी प्राणायाम आप एक्सरसाइज या योगा कर रहे हो, आप मूलबंध लगाकर कर सकते हो। धीरे धीरे होगा, प्रैक्टिस से होगा। अगर बीच में कॉन्ट्रैक्शन छूट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वापस कर सकते हैं। इसे सुबह और शाम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करना है, प्रैक्टिस से धीरे धीरे होगा, लेकिन डेफिनेटली इससे आपकी कई सारी बीमारियां दूर होने लगेगी, आपका रूट चक्र स्ट्रांग होने लगेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी दी हुई नॉलेज पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।